तो चलिए आज जरा गहराई से बात करते हैं अरुंधति रॉय के बहुत ही मशहूर उपन्यास द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स पर। हाँ, 1997 का बुकर प्राइज विनर। काफी चर्चित रहा है ये उपन्यास। बिल्कुल। और हमारे पास इससे जुड़े कुछ नोट्स हैं, थोड़ा सारांश है, जिससे हम इसकी कहानी और इसके जो मुख्य बिंदु हैं उन पर रोशनी डाल सके। सही। कोशिश यही रहेगी कि कहानी की जो आत्मा है उसे समझे। मतलब माहौल कैसा है, किरदार क्या है, कहानी में उतार चढ़ाव कैसे आते हैं। और हाँ, वो गहरे संदेश जो इसमें छुपे हैं वो भी। तो कहानी हमें ले जाती है केरल के आइये मिनेम गांव में। हाँ, आइए मैं नेम। और समय थोड़ा आगे पीछे होता रहता है, कभी 1960s, कभी 1990s। बिल्कुल नॉन लीनियर नैरेटिव है एक तरह से। कहानी का जो केंद्र है हाँ। वो इत परिवार है। खासकर दो जुड़वा बच्चे हैं, एस्था और राहिल। उनकी माँ है अम्मू। उनकी शादी टूट जाती है तो वो बच्चों के साथ वापस अपने मायके आ जाती हैं। अच्छा, उनकी माँ मतलब बच्चों की नानी मम्मा जी हैं। हाँ, मम्मा जी है, मामा है चाको, और नानी की बहन बेबी कोचम्मा भी हैं। पूरा परिवार एक साथ। और उनका वो अचार जैम का कारोबार भी है। हाँ, पैराडाइज पिकल्स एंड प्रिजर्व्स। तो एक तरह का जटिल पारिवारिक माहौल पहले से ही मौजूद है। बिल्कुल। और इसी माहौल में कहानी का एक बहुत ही कह सकते हैं विस्फोटक मोड़ आता है। वो क्या? अम्मू का प्रेम संबंध वेलुथा नाम के एक मजदूर के साथ। वेलुथा? हाँ, वेलुथा, जो पारावन जाति से हैं। और हमें जो जानकारी मिली है उसके हिसाब से उस दौर के केरल में ये बहुत गंभीर बात थी। मतलब जाति व्यवस्था बहुत सख्त थी। बहुत ज्यादा। इस तरह का संबंध सिर्फ गलत नहीं बल्कि एक तरह का सामाजिक अपराध माना जाता था। ये समुदाय हाशिए पर था और ये रिश्ता मतलब सीधे सीधे नियमों को चुनौती दे रहा था। अच्छा, तो जाहिर है यहाँ से तनाव और बढ़ा होगा। हाँ बिल्कुल। फिर कहानी में एक और मोड़ आता है। चाको की जो पूर्व पत्नी है मार्गरेट, अंग्रेज। हाँ, और उनकी बेटी सोफी मोल, वो इंग्लैंड से घूमने आते हैं। तो कुछ वक्त के लिए शायद माहौल थोड़ा बदला होगा। हाँ, थोड़ी खुशी आती है लेकिन ज्यादा देर टिकती नहीं। एक बहुत दुखद हादसा हो जाता है। क्या होता है? सोफी मोल की नदी में डूबकर मौत हो जाती है। ओह, ये तो बहुत दुखद है। और यहीं पर समाज का जो असली क्रूर चेहरा है वो सामने आता है। कैसे? जैसा कि हमारे नोट्स बताते हैं, परिवार और पुलिस वो मिलकर सोफी की मौत का इल्जाम वेलुथा पर डाल देते हैं। वेलुथा पर? क्यों? वजह वही, अम्मू से उसका रिश्ता और उसकी जाति। ये बात मतलब सच में बहुत दर्दनाक है कि पुलिस की पिटाई से, बर्बर पिटाई से वेलुथा की जान चली जाती है। क्या कह रही हैं? मतलब बिना किसी ठोस सबूत के, सिर्फ जाति और रिश्ते की वजह से? हाँ, ये घटना साफ दिखाती है कि कैसे गहरे बैठे हुए जो पूर्वाग्रह हैं वो न्याय को भी मोड़ सकते हैं। ये तो भयानक है। इस सबका बच्चों पर क्या असर हुआ? एस्था और राहिल, वो तो बहुत छोटे होंगे। हाँ बिल्कुल, वो इस पूरी त्रासदी के एक तरह से गवाह बनते हैं। और डर, अपराध बोध, समाज का दबाव, ये सब मिलकर उनसे उनका बचपन छीन लेते हैं। वो बिल्कुल खामोश हो जाते हैं। एक दूसरे से भी? हाँ, एक दूसरे से भी कट जाते हैं। नोट्स बताते हैं कि ये घटना उनके मन पर इतनी गहरी छाप छोड़ती है, सालों बाद जब वो दोबारा मिलते हैं बड़े होकर, तब उन्हें अपने अतीत के इन्हीं गहरे जख्मों का सामना करना पड़ता है। ये तो सच में दिल दहलाने वाला है। तो क्या ये उपन्यास सिर्फ इसी दुखद कहानी के बारे में है या इसमें और भी कुछ है? नहीं, इसमें कई परतें हैं। जो मुख्य विषय उभर कर आते हैं उनमें पहला तो यही है, जाति व्यवस्था की क्रूरता। हाँ, वो तो साफ है। और कैसे ये इंसानी रिश्तों को, खासकर प्रेम को कुचल सकती है। दूसरा है बचपन का खो जाना, मासूमियत का खत्म हो जाना, सामाजिक हिंसा और त्रासदियों की वजह से। और तीसरा, जैसा कि टाइटल है, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, मतलब छोटी चीजों का महत्व। छोटी चीजें जैसे जिंदगी की छोटी छोटी बातें, कोई छोटा सा फैसला, कोई पल, कोई नजरअंदाज की गई खुशी, कैसे ये अनजाने में बड़े और कभी-कभी विनाशकारी बदलाव ला सकती हैं। हाँ, और शायद यही छोटी चीजें हैं जो कहानी को इतना असरदार बनाती हैं, है ना? बिल्कुल। जैसे आपने कहा, एक छोटा सा फैसला, एक अनदेखा नियम, या शायद एक नाव की सैर, कैसे वो पूरे जीवन की दिशा बदल देता है। सही कहा। इब परिवार और वेलुथा के साथ यही तो हुआ। ये दिखाता है कि कैसे हमारी अपनी जिंदगियां, हमारे व्यक्तिगत जीवन बड़े सामाजिक और क्या कहते हैं, ऐतिहासिक दबावों से जुड़े होते हैं। बिल्कुल सही कहा। ये उपन्यास सोचने पर मजबूर करता है कि हमारे निजी जीवन
और हमारी किस्मत पर समाज के बनाए नियमों का, ढांचों का कितना गहरा असर होता है। खासकर मुश्किल वक्त में, त्रासदी के पलों में। हाँ, बिल्कुल। और ये सवाल भी उठाता है कि क्या वाकई जिन्हें हम छोटी चीजें कहते हैं वो हमेशा छोटी रहती हैं? या उन्हीं में बड़े तूफानों के बीच छिपे होते हैं। बिल्कुल, सोचने वाली बात है।